हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति शर्मा, जूलॉजी फैकल्टी एट स्मार्ट स्टडी चैनल। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। और आप लोग काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब मैं आपको यहाँ पे आपका जो है पूरा सिलेबस जितना आप लोग मेरे लिए कर रहे हैं उसे कहीं ज़्यादा मैं आपके लिए करूँगी। मैं आपको यहाँ पे नीट के लिए बायोलॉजी की कंप्लीट क्लासेस यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। और जैसे कि आप बायोलॉजी के अंदर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी नीट के हिसाब से अगर अपन देखें तो एनसीईआरटी जो है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने नीट का। तो अपने अगर एनसीईआरटी क्लियर है अपने यहाँ पे बायोलॉजी के, अगर अपने को एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ रही है, अपने बायोलॉजी के कंसेप्ट एनसीईआरटी के कंसेप्ट अपने बिल्कुल क्लियर है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो आपके लिए यहाँ पे नहीं बनाती, आधे घंटे का वीडियो होता है समथिंग, और उसके अंदर मैं आपको एक टॉपिक करा देती हूँ। और यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने आपको करा दी है, अभी अपन नहीं करा क्या दिए, 2-3 टॉपिक करा दिए। अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी का अपना यहाँ पे मसल्स वाला चैप्टर चल रहा है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन चल रहा है। ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको पहली बात ये बताई थी कि मूवमेंट क्या होता है और लोकोमोशन क्या होता है और बॉडी के अंदर इनकी ज़रूरत क्या होती है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये अपना चल रहा है। मूवमेंट क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जो बॉडी के अंदर हो रही है उसको बोलते हैं अपन मूवमेंट। ठीक है, और लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन कुछ कोई ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट बॉडी के अंदर हो रहा है जिसकी वजह से हम अपनी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ यहाँ पहुंच गई चल के, तो ये क्या हुआ, ये लोकोमोशन हो गया। इसी बेस पे एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दी हुई है, all locomotion are movement, but all movement are not locomotion। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि सभी लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट हैं। सभी लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट है, लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। इतनी बात मैंने आपको बता दी थी, आपको समझ में आ गई थी। अब बॉडी के अंदर लोकोमोशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, वो कौन कराता है। बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स लोकोमोशंस होती है वो किसकी वजह से होती हैं, मसल्स एंड बोन्स की वजह से होती हैं, है ना। जितनी भी लोकोमोशन बॉडी के अंदर होती हैं वो किसकी वजह से होती है, मसल्स की वजह से होती हैं या फिर बोन की वजह से होती है, फिर दोनों की वजह से होती है ना। जैसे मैं यहाँ से यहाँ चल के जा रही हूँ तो मेरी पैर की बोन्स विद मसल्स काम कर रही हैं, तभी मैं चल रही हूँ। और जैसे अपनी एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंट्री कैनल के अंदर पेरिस्टल्सिस हो रही है ना, पेरिस्टल्सिस हो रही है, तो वो किसकी वजह से हो रही है, किसका मूवमेंट है, वो मूवमेंट है मसल का। मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मसल्स मैंने आपको बताई थी, मसल्स कितने टाइप की बताई थी। फर्स्ट मैंने आपको बताई थी स्केलेटल मसल्स, सेकंड मैंने आपको बताई थी विसिरल मसल्स, और थर्ड मैंने आपको बताई थी कार्डियक मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स वो हैं जो अपनी बोन्स पे अटैच होती हैं, अटैच टू बोन्स, है ना। और एक ऐसी होती है वॉलेंट्री होती है, हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं। मैं चाहूँ तो अपने हाथ को हिलाऊं वरना नहीं हिलाऊं, मेरी मर्जी। मैं चाहूँ तो यहाँ से चल के वहाँ पहुँचूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं पहुँचूँ, है ना। मतलब जो बोन्स के साथ अटैच होती है वो मसल्स कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है। जैसे हम चाहते हैं अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, ये मसल्स जो होती है स्ट्रेटेड होती है। स्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, इनके ऊपर लाइनिंग प्रेजेंट होती है, बैंड प्रेजेंट होते हैं। ये कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है।
सिलेंड्रिकल होती हैं ऐसे, उस दिन मैंने आपको बताया था, ऐसी शेप होती है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ऐसे। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, लिख दूं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये इसके न्यूक्लियस है। अनब्रांच्ड होती है, कोई ब्रांच नहीं होती इसकी। इतनी बात क्लियर है। सेकंड देखो, विसरल मसल्स। विसरल मसल्स जो हैं अटैच टू विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन से अटैच होती हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री होती है, पेरिस्टेल्सिस होती है, वो अपने कंट्रोल में नहीं होती। ऐसा कोई थोड़ी है कि आज तो मैं अपनी मसल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेरिस्टेल्सिस करा दूंगी अपनी एलिमेंट्री कैनल के अंदर, तो वो अपनी मर्जी से उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकता। ये होती है स्मूथ मसल्स। कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। इस पर कोई लाइनें नहीं होती और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। इनके एक स्पेशल शेप एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर। किनारों पे पतली, बीच में से मोटी, ठीक है, ऐसी होती है इनकी शेप। ये इसका न्यूक्लियस, सुंदर सी आंख के जैसे स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है। थर्ड कौन सी है? सॉरी, थर्ड कौन सी है? कार्डियक मसल, प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, पहली बात। ये भी कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ये ब्रांच्ड होती है, इसके ब्रांच बनी होती है, ठीक है, ब्रांच्ड होती हैं। और इसके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। इसके स्ट्रक्चर बना दूं मैं यहाँ पे, न्यूक्लियस इनमें भी एक ही प्रेजेंट होता है। इनके स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के बताई थी जब मैंने आपको हार्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था। हार्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताई थी आपको इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे जो होता है, ये स्पेस बचा हुआ है बीच में, इसको इंटरकलेटेड स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटरकलेटेड स्पेस, ठीक है। यहाँ पे गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, इधर भी इधर भी। क्या होते हैं? गैप जंक्शन होते हैं, जिसकी वजह से इसका साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है और इसका साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर और लगी होती है जो इन दोनों मसल्स को अटैच करके रखने का काम करती है, जिसको डेस्मोसोम बोला था। जिसको क्या बोला था? डेस्मोसोम बोला था, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। इतना मैंने आपको कल की क्लास में करा दिया था। आज अपन आगे देखेंगे स्केलेटन मसल्स जो होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, रिलैक्सेशन कैसे होता है और वो बॉडी के लिए कैसे फंक्शन करती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले स्केलेटन मसल्स के देखेंगे। स्केलेटन मसल्स जो हैं, स्केलेटन मसल्स को देखेंगे सबसे पहले। स्केलेटन मसल्स जो है अटैच टू बोन होती हैं, अटैच टू बोन, बोन से अटैच होती है स्केलेटन मसल्स। जैसे देखो
ये किसी का हाथ है। क्या बन गया? 1 मिनट। ये किसी का हाथ है मानो, ठीक है। तो यहाँ इसके एक बोन प्रेजेंट होती है ऐसे, एक बोन यहाँ होती है, एक नहीं होती, यहाँ पे 2 बोन होती है। मैं एक बार एक ही बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 2 बोन होती हैं, ठीक है। ये बोन आपस में यहाँ से अटैच होती हैं, ठीक है। बोन और बोन आपस में जब अटैच होती हैं तो उसको बोलते हैं टेंडन। बोन बोन से कनेक्ट होती है, उसको बोलते हैं टेंडन, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको? साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके यहाँ पे एक ये मसल अटैच है यहाँ से, ठीक है। ये मसल है, ये यहां से इस बोन से अटैच है ऐसे। दूसरे कलर से बना दो। ये यहां इससे अटैच है ऐसे, ठीक है। और ये नीचे से इधर जाके इससे अटैच है, इस बोन से ऐसे, ठीक है। ये इससे अटैच है यहाँ, और ये यहाँ इससे अटैच होती है, तो इसको बोलते हैं टेंडन। टेंडन किसको बोलते हैं? मसल टू बोन। जब मसल से बोन अटैच हो उसको टेंडन बोलते, सॉरी इसको भी टेंडन लिख दिया गया, इसको लिगामेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं, बोन टू बोन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब ये मसल्स के यहाँ पे फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। जिसको क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो स्केलेटन मसल्स, अब इस मसल को अपन काट के, दिख रहा है क्या आप लोगों को? इस मसल को अपन काट के यहाँ से, और इसकी स्टडी करेंगे अपन अच्छे से कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। इसको मिटा दें। जब अपन इस मसल को काटेंगे ऐसे, तो ऐसी शेप दिखेगी अपने को, और इसके अंदर छोटे छोटे गोले गोले से नजर आएंगे अपने को, है ना। इतना दिख रहा है क्या? एक सेकंड, ये गोले गोले से नजर आ रहे हैं आपको? इनको बोलते हैं फेसिकल। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फेसिकल, ठीक है। ये भी बाहर से एक कवरिंग होती है इसके चारों तरफ भी ऐसे, है ना। ऐसी अपने को स्ट्रक्चर दिखाई देती है जब अपन मसल को काट के उसको देखते हैं। सबसे बाहर ये कवरिंग है, इसको बोलेंगे एपीमाइसियम। एपीमायोसियम, ठीक है। सबसे बाहर कवरिंग है, इसको बोलेंगे एपीमायोसियम। अब एक अंदर कवरिंग प्रेजेंट है एक इसके ऐसे, इसके अंदर भी छोटे छोटे और ऐसे, इसके अंदर भी है ऐसे। तो देखो सबसे बाहर वाली कवरिंग को बोलेंगे एपीमायोसियम, और इसके ऊपर कवरिंग होगी, इसको बोलेंगे एंडोमायोसियम। दिख रहा है क्या आपको? सबसे बाहर वाली कवरिंग को एपीमायोसियम, अंदर वाली कवरिंग को एंडोमायोसियम। एक कवरिंग ये भी बच गई,
इस कवरिंग को बोलेंगे पेरीमायसियम। इस कवरिंग को क्या बोलेंगे? पेरीमायसियम। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे फाइबर और प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे है ना, जो स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाई मैंने एंडोमायसियम जिसको कवर करके रखी, इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। इनको क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल। ठीक है, मायोफाइब्रिल एक मसल की यूनिट है, छोटी यूनिट है मसल की, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन मेनली यही होता है। मायोफाइब्रिल के अंदर ही मेनली कॉन्ट्रैक्शन जो है यही होता है। ठीक है, इसके अंदर एक्टिन मायोसिन अपन पढ़ते हैं ना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराते टाइम, जेड लाइन, एच लाइन, वो सारे इसी के अंदर आते हैं मायोफाइब्रिल के अंदर। देखो क्या बताया मैंने, जब मसल को काटा सबसे बाहर तो अपने को ऐसी दिखेगी, सबसे बाहर वाले को एपीमायसियम बोलेंगे, फिर अंदर वाली के इसको कवरिंग करके रखेगी, इसको अपन बोलेंगे पेरीमायसियम। ठीक है, जो अंदर वाले को कवर करके रखेगी उसको बोलेंगे एंडोमायसियम। एंडोमायसियम के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? मायोफाइब्रिल होते हैं। अपन मायोफाइब्रिल को देखेंगे, आप अच्छे से स्टडी करेंगे। मायोफाइब्रिल जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल देखें, क्योंकि मेनली जो है कंट्रक्शन है वो कहाँ होता है? मायोफाइब्रिल के अंदर होता है। ठीक है, तो मायोफाइब्रिल को काटा अपन ने, मायोफाइब्रिल कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखता है मायोफाइब्रिल। इसकी जो आउटर लाइन है ना वो अंदर की तरफ मुड़ी होती है ऐसे। ऐसे होती है। ठीक है, ये ओपनिंग इनकी बाहर की तरफ होती है, अंदर से इनका कोई मैटर नहीं है, अंदर से इनका कोई काम नहीं है, ये बाहर की तरफ होती है इनकी ओपनिंग ऐसे। ठीक है, यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, कोई भी सेल है उसके बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, तो इसमें भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही है, अंदर वाले मैटर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होंगे ऐसे, ये मायोफाइब्रिल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये एक मसल है, एक सेल है, ये इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसका स्पेशल नाम है, उसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक बात आप नोट करना, जो मसल होती है उसके अंदर अपना खुद का हीमोग्लोबिन भी होता है, हीमोग्लोबिन नहीं सॉरी, ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं जिसको? मायोग्लोबिन। जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, जैसे मान लो कि रेस लगानी है किसी बंदे को, तो उसकी मसल के अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी से, ब्लड से नहीं मिल पाती। उतनी ऑक्सीजन अगर ब्लड से नहीं मिल पाएगी तो सेल तो क्या करने लगेंगे? मरने लगेंगे। तो इसके लिए सेल ने अपना रास्ता निकाला, बॉडी के अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, सेल बॉडी के अंदर मायोग्लोबिन होता है जो इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इनको ग्लूकोज भी प्रोवाइड करने के लिए ये ग्लूकोज भी स्टोर्स रखते हैं अपने पास। ठीक है, इनके पास ग्लाइकोजन का स्टोर होता है। हाँ, जितना लीवर के अंदर ग्लूकोज का स्टोर होता है ना, जितना ग्लूकोज लीवर स्टोर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्टोर अपने को मसल्स के अंदर मिलेगा ग्लाइकोजन का। जब इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादा ज़रूरत होगी इनको ग्लाइकोजन की, ग्लूकोज की, तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में चेंज कर लेंगे। समझे? इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अब देखो, ये जो इसकी बाहर वाली है ना लेयर, इस लेयर को, बाहर वाली लेयर को बोलते हैं सार्कोलेमा। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं सार्कोलेमा, जो कि क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मायोफाइब्रिल की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनके पास ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ऑक्सीजन स्टोर होता है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनका स्पेशल होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ओपनिंग मैंने अभी आपको बताई है ना, इनको बोलते हैं टी
ट्यूब्यूल, इनको क्या बोलते हैं? टी ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये अपनी एक मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इन मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सोडियम पंप लगे होते हैं, यहाँ सोडियम पंप है, टी ट्यूब्यूल जो है किस में हेल्प करेगा? इसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराएंगे, यहाँ से सोडियम आयन अंदर एंटर कराएंगे और मसल के अंदर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो बाकी कल अपने क्लास में देखेंगे कि जो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैसे होता है, ठीक है, कैसे सोडियम पंप काम करते हैं और कैसे मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। आज अपने को इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई अच्छे से। अगर नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना या फिर कमेंट में मुझे बताना कि समझ में नहीं आई। मैं कल आपको इसको दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। और आपके एग्जाम आ गए हैं, अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक।